हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट में जो बहाली निकली है पियून की। जी हाँ दोस्तों, पियून यानी चपरासी की जो बहाली निकली है, जिसमें कि टोटल 1673 पोस्ट है। इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगने वाला है, और उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने नंबर के होंगे, इंटरव्यू किस प्रकार का होगा और इंटरव्यू में कितने नंबर आपको मिलेंगे, और अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो कृपया आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको सही मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहले से सूचना जारी हो गया था कि बिहार सिविल कोर्ट में जो बहाली निकली है वो 4 पोस्ट के लिए निकली है, जिसमें कि शुरू वाली जो 3 पोस्ट है वो ग्रेजुएशन पर है, और ये जो चपरासी का पोस्ट है यानी पियून का जो पोस्ट है वो मैट्रिकुलेशन पर है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम योग्यता है वो मैट्रिकुलेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सैलरी है वो आपका 18,000 से लेकर 56,900 रुपया मैक्सिमम तक आपको मिलेगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 20/9 से चालू हो गया है फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट आपका इसका 20 अक्टूबर तक है, रात में 12 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, पूरे 1 महीने का समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता है वह जो नागरिक है वो भारत का होना चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट यानी जो भरने वाला पात्र है फॉर्म, उसको मेडिकली फिट होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो कैरेक्टर यानी जो चरित्र है वो गुड होना चाहिए, यानी उस पर किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो इस फॉर्म की जो प्रति है आपसे मांगी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। एज लिमिट, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट किया गया है वो 1/9/2022 को एज की गणना होगी, अर्थात अगर किसी का उम्र 1/9/2022 से पहले 18 वर्ष हो गया है तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यानी जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है, और मैक्सिमम जो एज है वो 37 वर्ष रखा गया है। फीमेल के लिए मिनिमम एज भी 38 वर्ष है, और मैक्सिमम एज में यहाँ 3 वर्ष का इजाफा यानी 40 वर्ष रखा गया है फीमेल के लिए। उसके बाद जो ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, जो ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर मिनिमम एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 18 वर्ष मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और यहाँ पर जो एसी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 42 वर्ष है। यानी इस उम्र के दायरा के अंदर आप अपने कैटेगरी के अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारियों पर हम नजर डालते हैं कि आगे यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है फॉर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क का जो एग्जामिनेशन फी था वो 800 रुपए था, लेकिन यहाँ पियून का यानी चपरासी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी ये चारों कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 600 रुपए का पेमेंट करना होगा। और जो एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग इसमें आ जाएंगे, एससी के लोग, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी सभी जातियों के लोग जो विकलांग है उनको 300 रुपए का पेमेंट करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलिए आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या जानकारी है।
यहाँ पर आपको बताया गया है एग्जामिनेशन कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, रिटेन टेस्ट पहले नंबर पर इसका रिटेन टेस्ट होगा, जो कि इसका परीक्षा ऑफलाइन होने वाला है। रिटेन टेस्ट टोटल 85 नंबर का होगा, जिसमें कि मात्र 30 नंबर लाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर मार्क्स रखा गया है क्वालिफाइंग के लिए, यानी 85 नंबर में आपको मात्र 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरे नंबर पर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू होगा, जो कि 15 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स मात्र 6 नंबर है, यानी इंटरव्यू में आप 6 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा अगले राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिटेन टेस्ट होने वाला है, उस रिटेन टेस्ट में 3 सब्जेक्ट शामिल है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, हिंदी से 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट से 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स यानी मैथ से टोटल 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। यानी इन तीनों का योग जो होगा वो आपका टोटल 85 नंबर होगा, यानी रिटेन टेस्ट आपका 85 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको इन तीनों को मिलाकर मात्र 30 नंबर यदि आप ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 30 नंबर आपका आ जाता है इन तीनों विषयों को मिलाकर तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। चलिए देखते हैं अगले राउंड में क्या होगा। अगला यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू किस स्तर पर होगा, यानी जो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसमें जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो 2.5 मार्क्स के मिलेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो योग्यता है उससे आपको 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे भी आपको 2.5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा 2.5। और अगर उसके बाद नॉलेज ऑफ जॉब यानी जो चपरासी का नौकरी है उससे संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें भी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल आपका जो इंटरव्यू है वह टोटल इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होने वाला है। और इस 15 नंबर में पास होने के लिए मात्र आपको 6 नंबर लाना है, 6 नंबर ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है यानी स्किल टेस्ट है तो देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है दोस्तों, एडिशनल वेटेज अप टू 10 मार्क्स यानी 10 नंबर का उनको फायदा मिल सकता है। जैसे स्किल टेस्ट में क्या क्या है, अगर आपको कुकिंग आती है यानी खाना बनाने आता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है यदि आपको बिजली का काम आता है, यदि आप कारपेंटर है, बार्बर है यानी अगर आपको बाल बनाने आता है, प्लम्बर है, गार्डनर है इत्यादि, अगर आपके पास नॉलेज है और इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको, तो 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होने चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होने वाला है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जॉब से रिलेटेड जितने भी नए नए जॉब सरकारी जॉब आएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर वो नेशनल लेवल पर हो, उन सारे जॉब की कंप्लीट डिटेल इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।